जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे गुरु एवं शिष्य। गुरु एवं शिष्य की मर्यादा क्या होती है, इसके साथ साथ गुरु एवं शिष्य के द्वारा एक ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को हम लोग आज देखने जा रहे हैं जो कि आपको सहगामी पाठ्यक्रिया के अनुसार बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। हो सकता है कि आपका जो आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप क्यों नहीं सफल हो रहे हैं दोस्तों, उसका भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। गुरु शिष्य की कहानी। एक समय की बात है, गुरु एवं शिष्य दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर निकलने के क्रम में ये लोग दिन भर चलते हैं। दोस्तों, दिन भर चलने के बाद शाम होती है और शाम होने के साथ साथ ही आगे का जो रास्ता था वो बिल्कुल घना जंगल था। गुरु का आदेश होता है कि शिष्य, आज जो सामने ये गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव में आज हम लोग विश्राम करेंगे। गुरु का आदेश पाकर शिष्य ने एक गांव में दरवाजे पर जाता है और दरवाजे पर जो कुंडी लगी होती है उस पर आवाज़ देता है। कुंडी ठकठकाता है। अंदर से एक गरीब किसान बाहर आता है। गरीब किसान से जो शिष्य था वो गुरु के आदेश जो हुआ था, यानी गुरु का आदेश था कि आज हम लोग यहीं ठहरेंगे, किसान से बोलता है कि महाराज, आज हम लोग बाबा के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे गुरु और हम यहाँ आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं और सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। अब किसान, जो गरीब ब्राह्मण किसान था, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव का आगमन मेरे दरवाजे पर हुआ है और गुरुदेव हमारे यहाँ ठहरेंगे, आप गुरुदेव को लाइए। गुरुदेव आते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, गुरुदेव की अंदर की जो अंदर शक्ति थी, उसकी गरीबी हालत को देख करके एकदम बिल्कुल दृढ़ हो गई। गुरु ने सोचा और पूछा, उसी समय उन्होंने पूछ बैठा, हे महाराज गरीब, आप किसान तो हैं, लेकिन आपके जीने का सहारा क्या है? उस किसान ने उन्होंने पूछ बैठा कि हे गरीब ब्राह्मण, आपके जीने का सहारा क्या है? तो जो किसान ब्राह्मण था, उन्होंने बाबा से बताया और उसके पैरों में पड़ करके कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पास ज़मीन तो बहुत है, लेकिन जो हमारे यहाँ किसान गांव के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता, ये ज़मीन तुम्हारी बंजर है, ऊसर है। तो दोस्तों जो किसान था, किसान की बात सुन कर के महाराज गुरुदेव ने फिर से पूछा कि अच्छा ब्राह्मण देवता, आपके जीने का फिर सहारा क्या है? आप कैसे जीवित रहते हैं? आप क्या खाते हैं? कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? तो वो जो गरीब ब्राह्मण था, किसान जो गरीब ब्राह्मण था, उन्होंने बोला कि बाबा, मेरे पास एक भैंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भैंस। मेरे पास एक भैंस है, वो दूध देती है और उसी दूध को बेच करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। अब क्या था, बाबा को कुछ बातें खटक रही थी। बाबा किसी तरीके से खाना पीना खाते हैं। जो किसान ब्राह्मण था, बाबा का सेवा करता है और बिल्कुल इज्जत और सम्मान के साथ उनका बिस्तर उस्तर लगा देता है और बाबा आराम से सो जाते हैं शिष्य के साथ। लेकिन रात में एक घटना घटती है। ये कौन सी घटना घटती है दोस्तों? तो
रात में घटना ये घटती है कि गुरु ने शिष्य को जगाते हैं और जो किसान ब्राह्मण गरीब था उसके ये जो सामने आप भैंस देख रहे हैं ना, इस भैंस को खोलवा करके साथ में लेकर के रात में ही चल देते हैं। अब जो शिष्य था, शिष्य बोल रहा है कि बाबा गुरुदेव आपने कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। जो किसान इतना गरीब, निहायत गरीब है, उसके जीने का यही एकमात्र भैंस ही सहारा है। आप ये बताइए कि अगर ये भैंस लेकर के चले जाते हैं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। गुरु ने बोला कि समय आने पर आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। अब क्या था, धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने के क्रम में क्या हुआ कि ये जो गुरु महाराज थे उनका स्वर्गवास हो जाता है और अब ये जो चेला महाराज इनका था, जो शिष्य था, वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। अब गुरु बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, इस बीच में एक और कहानी घटती है। ये कौन कहानी घटती है कि जब गुरु जो शिष्य था वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बड़ा महात्मा बन चुका होता है। अब उसको उस गरीब ब्राह्मण की, जहाँ आकर के ये रात में विश्राम किए थे, बहुत सालों पहले वाली जो कहानी उसको याद आती है और बोलता है कि चलते हैं उस गरीब ब्राह्मण को देखते हैं कि उसका क्या हालत है। ठीक है। अब जो शिष्य था वो चल देता है हाल चाल लेने के लिए कि भाई वहाँ से हम लोग भैंस तो उसका लेकर के आ गए थे, वो इंसान कैसे जीवित है या नहीं है। ठीक है। अब वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कुछ अलग नज़ारा था। वो क्या नज़ारा था दोस्तों, वहाँ जाने के बाद जो झोपड़ी थी, जो झोपड़ी सामने दिखाई दे रही थी, जिस झोपड़ी में उन्होंने ठहरा हुआ था वो एक आलीशान बिल्डिंग बन चुका था। ये कैसे हुआ था, अब जो शिष्य था आज जो गुरु बन चुका है, गुरु ने अपने शिष्य के माध्यम से बोलता है कि इसके जो मालिक हैं उनको बुलाओ। अब क्या था कि वो आता है किसान, जो गरीबी, निहायत गरीब था, वो किसान आता है और बाबा को देख करके वो तुरंत पहचान जाता है। उसके बाद से बाबा जो थे उन्होंने पूछ बैठा कि गरीब ब्राह्मण, आप उस समय कितने गरीब और दीन दुखी थे, आए थे तो हम लोग आपको देखे थे, लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ। तो ये जो ब्राह्मण था, गरीब व्यक्ति, उन्होंने बाबा से बोला कि हे गुरुदेव, आप उस दिन आए थे तो रात में बिना बताए हुए चले गए। उसके बाद आप लोगों के जाने के बाद मेरे जीविका का जो साधन था, मेरी भैंस को भी कोई चुरा करके ले करके चला गया बाबा। उसके बाद मेरी जो स्थिति थी वो बहुत दर की ठोकर हमने खाया, हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा ज़मीन था उस ज़मीन पर मैंने काम करना शुरू कर दिया और इतना काम किया कि जो मेरा ज़मीन ऊसर और बंजर था वो आज आप सामने देख सकते हैं कि कितने हरे भरे उसमें लहलहाते फसल लगे हुए हैं। और ये जो सामने हमारा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको भी आप, ये मेरे मेहनत का फल है। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है, इस कहानी का मतलब ये है कि आप, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कहीं आपको उस भैंस रूपी, यानी जो गरीब ब्राह्मण था वो भैंस पर आश्रित हो गया था, भैंस के दूध पर आश्रित हो गया था कि दूध बेचेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन बाबा जो गए थे उनको ये लगा कि जब इतना सारा ज़मीन इसके पास है तो थोड़ा सा अगर ये मेहनत करेगा तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। और बाबा का जो वचन था, बाबा जो गुरु जो शिष्य था, उसको आज ये पता चला कि जो मेरे गुरुदेव थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर उस दिन इस गरीब ब्राह्मण के भैंस को अगर चुरा करके हम लोग रात में नहीं ले जाते तो ये किसान वहीं का वहीं रह जाता और वहीं भैंस जो अपना है वही भैंस ही, उसी भैंस के सहारे, उसी दूध के सहारे अपना जीवन यापन किया होता। लेकिन आज क्या है, आज उसी का देन है कि आज ये बड़ा सा बिल्डिंग
और जो शोहरत है ये मेरे गुरु के आशीर्वाद एवं उनके कर्तव्य से है। तो दोस्तों, गुरु जो होता है, गुरु जो भी होते हैं वो आपके भलाई के लिए ही करते हैं। जैसे बहुत समय ये भी हम लोग देखते हैं कि गुरु ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि ये हमें बहुत सता रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु ये आपके भलाई को सोच करके ये सारे के सारे जो काम करते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसा लगा? कहानी अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।